इलोन मस्क दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन, एक ऐसे बने दुनिया के सबसे सक्सेसफुल मैन। चलिए जानते हैं, इलोन मस्क से सभी लोग काफ़ी जानते होंगे। इलोन मस्क करीबन 12 साल की उम्र में ही उन्हें कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी में काफ़ी इंटरेस्ट रहता था। ये 12 साल की उम्र में करीबन 8-10 घंटे बैठ अकेली किताबें पढ़ डालते थे। ये 12 साल की उम्र में ही एक गेम बनाते हैं और दूसरी कंपनी को बेच देते हैं, और इन्होंने $500 अर्न करते उस गेम को बेच के। जिस उम्र में सारे बच्चे कंप्यूटर में गेम खेलते थे, उस उम्र में इलोन मस्क ने एक गेम बनाया और दूसरी कंपनी को बेच दिया, जिससे उन्हें $500 अर्न करते हैं। यहाँ तक तो ठीक था। करीबन 1994 में जाके अपने भाई के साथ एक कंपनी स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम था जिप2, सोलार, टेस्ला, ये सारी कंपनी मिलकर स्टार्ट करते हैं। लेकिन जो जिप2 था सबसे अलग था। ये अलग अलग मेलों को मिला के दूसरे को प्रोवाइड करता था। केवल 5 सालों में जाके $307 मिलियन को बड़ा सा कंपार्टमेंट में बेच डालते हैं, जिसमें से $22 मिलियन का अलग से शेयर होल्डर रहते हैं इलोन मस्क। इलोन मस्क यहाँ तक करीबन बिलियनर तो बच चुके थे, लेकिन उनका आगे का सपना बहुत अलग था। उन्हीं का सपना था कि उन्हें स्पेस में रॉकेट लॉन्च करना है, और रॉकेट खरीदने के लिए रसिया चले जाते हैं। और रसिया जाने के बाद उन्हें पता चलता है जो रॉकेट का प्राइस है करीबन $8 मिलियन रहता है, और इलोन मस्क के पास इतना पैसा नहीं था। फिर उसके बाद वो वापस खाली हाथ आ जाते हैं। आते वक्त उन्हें रास्ते में सोच लिया कि अब कुछ भी हो जाए रॉकेट में खुद ही बनाऊंगा। वापस आते हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं और खुद ही एक्सपेरिमेंट करते हैं और रॉकेट बनाते हैं और रॉकेट लॉन्च करते हैं। फेल रहते हैं, करीबन 2 से 3 बार फेल रहते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ जो टेस्ला का कंपनी था वो भी डूब रहा था। इनके पास ज़्यादा अमाउंट नहीं थे, करीबन $40 मिलियन इनके पास बस था। इनको 2 काम करने थे, रॉकेट को लॉन्च करना था, और तो जो टेस्ला की कंपनी थी वो भी डूबते हुए बचा रही थी। इन्हें कुछ समझ में नहीं आया, इनके पास रिस्क लेने के अलावा कुछ भी नहीं था। रिस्क लेते पूरे पैसा उठा के रॉकेट में लगाओ, रॉकेट लॉन्च करो या अपनी टेस्ला कंपनी को बचाओ। इलोन मस्क ने रिस्क लिया, पूरा पैसा उठा के रॉकेट में डाल दिया रॉकेट लॉन्च करने के लिए। और इन्होंने रिस्क लिया और फिर इसके बाद रॉकेट लॉन्च किया और रॉकेट सक्सेसफुल रहता है। यह देखकर नासा वालों ने इलोन मस्क को $1.5 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, जो कि इलोन मस्क के लिए दोनों जो अमाउंट तक पूरा इक्वल हो जाता है, रॉकेट का भी और इसके बाद टेस्ला कंपनी जो डूब रही थी वो भी। एक बार इलोन मस्क की कंपनी को 50,000 कार बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। बहुत कम समय में कार को डिलीवर करना था, और इतने बड़े पैमाने पे कम समय में कार बनाना सबके लिए मुश्किल रहता है। इलोन मस्क अपनी कंपनी के सारे एम्प्लॉय को कह दिया जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अभी बनाना है। इंजीनियर कहते हैं सर इतना कम समय में कैसे बनेगा। इलोन मस्क कहते हैं कि कुछ भी हो जाए कार बनाना ही बनाना है। इलोन मस्क पूरा पैसा और पूरा एनर्जी लगा देते कार को बनाने में। 2 दिन बाद पता चलता है किसी कार की मोटर खराब हो गई है। इलोन मस्क अपने इंजीनियर से पूछते हैं कितना समय जाएगा। जो इंजीनियर होता है कहता है सर 2 दिन लगेगा जर्मनी से मोटर आने में। इलोन मस्क कहते इतना समय नहीं है। इलोन मस्क कोई डिसीजन में सबसे आगे रहते हैं। उन्होंने अपना प्राइवेट प्लेन उठाया और जर्मनी जाते हैं, वहाँ से मोटर 2 घंटे में लेके आते हैं और कहते हैं कुछ भी हो जाए काम रुकना नहीं चाहिए। इलोन मस्क ने पूरा समय दिया और बाद समय पर डिलीवर किया। इलोन मस्क अपना समय काम करने में सबसे आगे है। उसके बाद एक बार किसी इंटरव्यू ने पूछा लेडीज ने ये आपके लिए इम्पॉसिबल क्या है। इलोन मस्क कहते हैं मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इलोन मस्क का थॉट प्रोसेस सबसे अलग है। उनके लिए इम्पॉसिबल लाना तो कोई शब्द है नहीं कोई डिक्शनरी में। और ये बात जान के हैरानी होगी आपको, इलोन मस्क की कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज काम करते हैं उनके पास ना ज़्यादा हाई क्वालिफिकेशन है ना ही किसी को ज़्यादा डिग्री है। इलोन मस्क कहते हैं नॉलेज और स्किल हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इलोन मस्क दुनिया के सबसे अलग इसलिए माने जाते हैं क्योंकि वो भी ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जो कि दुनिया से सबसे अलग है। अभी एक सैटेलाइट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जो कि 12,000 सैटेलाइट को इसमें भेजा जाएगा, और वो अर्थ के ऑर्बिट की चारों तरफ चैन बनाएगा और दुनिया के अलग अलग कंट्री में इंटरनेट प्रोवाइड करेगा। इलोन मस्क का अभी यहाँ तक प्रोजेक्ट चल रहा है, यहाँ तक इन्होंने सोच रखा है क्या क्या करना उन्हें। इसलिए इलोन मस्क को दुनिया के सबसे अलग व्यक्ति माना जाता है क्योंकि दुनिया से सबसे अलग सोचते हैं। जहाँ सबकी सोच खत्म होती वहाँ से इलोन मस्क की सोच शुरू होती है, क्योंकि इलोन मस्क को सोचने का और करने का तरीका सबसे अलग होता है दुनिया में, और इसीलिए सबसे अलग दिखते हैं।